बना दिया। उसके कई सपना चौधरी के चेले चपटे आए हैं, वे रिप्लाई दिया है 10-20 हजार रुपए दे बुलवा दिया होगा कि धर्मेंद्र सबकी बहन बेटियों को बोल रहा है, उसने ये वर्ड यूज किया। इसमें क्या है, मेरे को लेके एक मुद्दा बना रखा है। मैंने 2-3 न्यूज पेपरों में सुना कि धर्मेंद्र ने एक शब्द ऐसा निकाल दिया इनको लिए, डिजिटल आर, वो सुना होगा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल पड़ता वे नंगा नाच का लगा लो आप। 350 लड़कियां हैं लगभग, पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो गंदा बोलती हैं, गंदा परोसती हैं, कपड़े निकाल के ये प्रदर्शन करती हैं, बहन बेटी घर में देख नहीं सकती। और कम से कम 20 ये लड़के हैं हरियाणा में जो गंदा बोलते हैं, बहुत गंदा गंदा सोशल मीडिया जहर घोल रखे आर शब्द पे मतन ने भी कोई बात है तो भाई शब्द न बदल दे, इसने यूज मत करे भाई, ठीक है? आर शब्द ना जे बदल दूंगा वीडियो में, मेरे के ऊपर रहमत आ। अगर वो शब्द तू यूज करेगा तो फिर वो सोशल मीडिया पर वो बड़ा बद्दा लग गया भाई। हाँ ठीक बात, सुधारण आए हैं ना कि हम उसने खंडाना आए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो आज कई वीडियो आई है मेरे आगे जो तेरे फेवर में घेर रखे हैं, तो वो इतने गंदे बोलने लग रहे जो कर तेरे खिलाफ जिसने घेरी है ना, उन तभी अगर सपना जी खुद सामने आए और वो खुद सामने आके कबूल करेंगे, ठीक है पहले मुझसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, लेकिन आगे से धर्मेंद्र भाई ने जो सलाह दी है, समाज ने मेरे को सलाह दी है, मैं ही सलाह को अपनाऊंगी और आगे से ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, ग्रामीण भारत की दुनिया। साथियों, जो सामाजिक और हमारे ग्रामीण भारत की दुनिया है उसको संस्कारों की दुनिया माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे कल्चर के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर घुसा, जो आजादी के नाम पे, सो कॉल्ड आजादी के नाम पे गंदगी परोसी गई, उस गंदगी को लेकर हमारे साथी हैं धर्मेंद्र हुड्डा जी, जो फिलहाल यूएसए में हैं। उन्होंने आवाज उठाई और बहुत अच्छी आवाज उठाई और उसको अप्रिशिएट किया। इस गंद कल्चर पे पप्पल सांगवान जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा चेहरा है, हम भी चर्चा कई दफा कर चुके हैं। उन्होंने भी हमेशा सोशल मीडिया पे होते हुए खुले मन से इस गंद कल्चर की बर्तशना की है, निंदा की है, ये बंद होना चाहिए, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आज दोनों मेहमान पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेंद्र हुड्डा जी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो यूएसए से लाइव हैं। तो धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले ग्रामीण भारत मंच पर आपका स्वागत है। जी भाई साहब, धन्यवाद। और हमारे साथ पप्पल सांगवान जी हैं, वो भी सीधे जुड़े हुए हैं। पप्पल जी, आपका भी ग्रामीण भारत मंच पर स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत सारे आपके जो देखने वाले हैं ना, राम राम जी मेरी तरफ से जी। तो सबसे पहले धर्मेंद्र भाई, ये जो आपने गंदगी की तरफ है जो आवाज उठाई है, जो ये गंदगी समाज में आजादी के नाम पे जो युवा पीढ़ी लेकर आई, रील के नाम पे जो गंदगी परोसी गई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और खुले मन से तारीफ करता हूं इस अच्छी सोच के लिए। ये विचार कहां से उपजा धर्मेंद्र भाई? पुनिया साहब, बात ऐसी है, मैं दूर की क्या बताऊं, मैं खुद एक हादसा ऐसा झेल रहा हूं अपनी फैमिली में। रही दूसरी बात, हम विदेश में बैठ के भी हम ऐसा सुनते हैं, मतलब कोई यार दोस्त कोई फोन करता है इंडिया में, किसी बात कहते हैं, ये कहते हैं हम तो अकेले बच्चों को बाहर मतलब फोन देके बाहर जाने की भी नहीं है, इतनी देर में पता नहीं क्या सर्च कर लें, क्या उनके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, इतना गंदा बोल रहे थे। अब एक सप्ताह में कहीं अपना गंदापन, कहीं सट्टा स्टोरी दिखाई देता है। नहीं भाई साहब, बहुत आपने अच्छा कदम उठाया। आपने सट्टे पर चोट की, उसके बाद आपने गंदगी पर चोट की, और उसके बाद जो ये कुछ और चीजें हैं जो साफ करने, नशा है, उस पर भी आप अभियान चलाना चाह रहे हैं। बहुत अच्छी पहल की आपने धर्मेंद्र भाई। जी जी। तो हमारे साथ पप्पल जी हैं। पप्पल जी, हम पहले भी इस विषय पे कई बार चर्चा की है हमने, और आपने बिल्कुल कड़े शब्दों में और साफ तौर पर कहा है कि हमारे सभ्य समाज में गंदगी का कोई स्थान नहीं है। जो ये धर्मेंद्र हुड्डा ने ये पहल की है, पप्पल जी आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मैंने बहुत खुशी हुई है जब वीडियो मेरे सामने आई है ना, मैंने इस चीज की बहुत खुशी हुई जी। कोई तो हमारे देश में पहल करने वाला, कोई तो हमारे हरियाणा में जागरूक होया है जी। इस गंद कल्चर ने जो जितना बढ़ावा दे रहे हैं, ज्यादातर दे रहे इसमें बैंक से। जी हाँ, बिल्कुल सही काम है।
अपना, वो कुछ भी कर सका, उन्हें तो पैसे कमाने का मतलब है। लेकिन जेंट्स ने बहुत बढ़ा दे रखा है। कोई तो भाई आया अब तो इसने मेंटलिटी नशे का है या गंद कल्चर का है या सट्टे का है, तो इस चीज की बहुत खुशी हुई है। हम नहीं चाहते इसमें अभी पोस्ट कई बोरा के बालक, हमारे बालक भी पढ़ सके इसमें, उनका भी लत लाग सके, जरूरी थोड़ा है भी और हो सके। यो ठीक बात है। तो किशन पहल करी है तो बहुत बढ़िया लग गया है भाई धर्मेंद्र, तो ना बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार को भाई मदद की। धर्मेंद्र भाई, आपने भी पप्पल सांगवान के कई पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे। पप्पल सांगवान जी ने मतलब है इस चीज पे ना खुल के कहा। देखिए, पप्पल सांगवान जी वो पहला ऐसा चेहरा है जो सोशल मीडिया पे आए, लेकिन उन्होंने कभी अश्लीलता नहीं फैलाई। आप क्या कहेंगे धर्मेंद्र भाई? देखो, मैं क्या है, मेरे को लेके एक मुद्दा बना रखा है। मैंने 2-3 न्यूज पेपरों में सुना कि धर्मेंद्र ने एक शब्द ऐसा निकाल दिया इनको लिए, डिजिटल आर, वो सुना होगा आपने? हाँ हाँ बिल्कुल, है ना जी। तो क्या है, मैं अगर मेरे कहने से अगर उस मुद्दा बना दिया, उसके कई सपना चौधरी के चेले चपटे आए हैं, वे रिप्लाई दिया है, 10-20 हजार रुपए दे बुलवा दिया होगा कि धर्मेंद्र सबकी बहन बेटियों को बोल रहा है, उसने ये वर्ड यूज किया। इसमें सपना चौधरी का जिक्र कर रहा हूँ मैं, जो नंगा नाच करे उनका जिक्र कर रहा हूँ। उसमें सबकी बाण बेटी कहाँ था? सबकी बाण बेटियों की सोचती थे, नंगा नाच ना करती ना। कई बार क्या होता, हमने गंदगी में उतरने के लिए, है ना, खुद अपने आप को उसमें धसाना पड़ता है। मतलब नीचे गंदगी में उतरना पड़ता है। भाई साहब, ले मैं आज वीडियो डालता हूँ, मैं कहा, ये मेरे प्रदेश की देवी हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप अपना अवतार, रियल अवतार में आइए, संस्कृति वाले अवतार में। ये सुना को नहीं सुना भाई, नहीं सुना है। हाँ, चलो भाई, आप कुछ नहीं सुना। क्या है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, समझो। नहीं मानना भाई, है ना। कई सट्टे वाले बताऊं जो टॉप के जिनके सब कुछ उड़वाए मैंने, टॉप के जो ये थे, जो इस पर आ कर रहे थे क्रिमिनल तरीके से, गैंगस्टर तरीके से लोगों को दबा के, जो इस सट्टा बाजारी चला रहे थे देश के अंदर जी, है ना जी। कुछ भाईचारे में मान के बात करते ही, कुछ और तरीके से माने, कुछ तीसरे तरीके से माने, समझाए ना। आज चला दो ना पूरे देश में, एक वीडियो डाल दो, मैं सट्टे का प्रमोशन करूंगा, नहीं डाल सकता, किसी की औकात नहीं भाई साहब। कई बार जिस तरह का सिस्टम है उसी तरह के सिस्टम में घुसना पड़ता है। नंगा नाच का लगा लो आप, 350 लड़कियां हैं लगभग, पूरी लिस्ट है मेरे पास, जो गंदा बोलती हैं, गंदा परोसती हैं, कपड़े निकाल के ये प्रदर्शन करती हैं, बहन बेटी घर में देख नहीं सकती। और कम से कम 20 ये लड़के हैं हरियाणा में जो गंदा बोलते हैं, बहुत गंदा सोशल मीडिया जहर घोल रखा। अब एक सप्ताह से सांस नहीं आ रहा किसी को, लगभग 250 लड़कियों ने तो अकाउंट बंद कर दिया सब। कुछ लड़कियों के मैंने देखे टैग करके वीडियो डाल रहे, धर्मेंद्र भाई हमारे से गलती हुई, हमने इस तरह की चीज करी है, अगर हमारी चीजों से ना आपके उससे सुधरे, हम आज के बाद वीडियो डालेंगे। कितनी लड़कियों की यार, आज भी वो कोई लड़की अमीषा और बाबा पहले उनकी वीडियो मैंने पोस्ट की, उन्होंने संस्कृति को प्रमोट करेंगे और हमारा साथ देना हम छोड़ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। 5-4 है भाई साहब, 4-5 दिन में साफ कर दूंगा। आप क्या कहना चाहते थे पप्पल जी? कुछ बीच में कहना चाह रहे थे आप? आज हाँ भाई धर्मेंद्र, मन जो कहती भाई ठीक है, चलो इस बात पे आर शब्द पे मतलब ने भी को यह बात है, तो भाई शब्द न बदल दे, इसने यूज मत करे भाई, ठीक है? आर शब्द ना जे बदल दूंगा वीडियो में, मेरे के ऊपर रहमत आर को ये कह दूंगा, ये जो डिजिटल देवियां हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक और है धर्मेंद्र भाई, बहुत अच्छा सुझाव दिया है, मैं माफी चाहूंगा थोड़ा बीच में इंटरव्यू कर रहा हूँ। पप्पल जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, आप देवी कह के बोलोगे ना, दुनिया समझ भी जाएगी और देवी शब्द से ज्यादा बड़ी चोट होगी। हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ, देवी डिजिटल देवी हो। आप ये प्रदर्शन दिखा के जो आप ये चमत्कार दिखा रहे हो हरियाणा, इस चमत्कार को बंद करो। इस चमत्कार से ज्यादा प्रकाश फैल रहा है हरियाणा में ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा है, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप दोनों से माफी चाहूंगा। ऐसा धर्मेंद्र भाई, मतलब मान लिया अगर हम किसी को समझा रहे हैं और फिर हम भी उसी भाषा शैली का प्रयोग करें, तो वहां पर हमारा वजन कम हो जाता है, हमारी बात का वजन कम हो जाता है। फिर वो तो बराबर हो गया ना जी। ये तो अपने हाथ की चीज है, इसमें तो मैं बस डाल दूंगा 3-4 घंटे बाद वीडियो जी, तो उसमें कह दूंगा ये जो हमारी डिजिटल देवी हो, मैंने आपको कल बोला, अगर वो समझा आपको गलत लगा उसके लिए मैं गलती मांगता हूँ। डिजिटल देवी हो, आप सुधर जाओ।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़ी बात क्या है, देखिए मानवीय महिंता है, जो कह दिया, जो बात होगी होगी, वो तो क्या होना जाना है, जब न्यूज़ों में छप गई वो चीज है। कई बार क्या है, एक बात बताऊं क्या है भाई साहब, अगर कोई क्रिमिनल है और उसको ये कहेंगे भाई हाथ जोड़ेंगे और क्यों करेंगे, कोई इस तरह की चीज होगी तो वो भाषा नहीं समझ में आओगी, है ना। कोई गली में खड़ा होगा कि माँ भान की गाल देगा, उसको नहीं कहेंगे हाथ जोड़ेंगे, और तेज बोलेगा और गाल देगा और बदतमीजी करेगा। जब हम हाथ में या लठ लेंगे या उसका रिप्लाई देंगे तभी उसकी बराबरी हो सकती है। क्या बात तेरी सही है भाई धर्मेंद्र, लेकिन एक एग्जांपल आपके नारनौन झलके का दे दूं। दो ऑपोजिट नेता हैं, एक तो बिल्कुल ऐसे उतरा होता है, दूसरा सब है, तो तुलना नहीं है ना यहाँ। अगर उससे कंपैरिजन करना तो वही गंदगी बकनी पड़ेगी। तो सुन भाई वो बताऊंगी धर्मेंद्र, तेरा क्या हुआ है, अगर वो ऐसा तू यूज करेगा तो फिर वो सोशल मीडिया पर वो बड़ा बच्चा लग गया भाई। हाँ ठीक बात, सुधारण आए हैं ना कि हम उसने खंडान आए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो आज कई वीडियो आई है मेरे आगे जो तेरे फेवर में घेर रखे हैं, तो वो इतने गंदे बोलने लग रहे, जो कर तेरे खिलाफ जिसने घेरी है ना उन तभी इतने गंदे शब्द यूज कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है भाई, बराबर लेवल हो गया वो तो फिर। ठीक बात। तो मैं नहीं जानती वो शब्द के उल्टा जवाब देने में हम यूज करें, उसका कोई बेनिफिट नहीं ना, बराबर हो गया हम तो। पप्पल जी देखिए, ये जो चीज हम समझाना चाह रहे थे ना, वो धर्मेंद्र भाई समझ भी गए हैं। हाँ समझ गए जो आप मैसेज देना चाह रहे थे। क्या है भाई साहब, चीज सुधरनी चाहिए। मैं तो अगर रुकोगे ना इनको देवी जी कह के बोलो, मैं जी लगा लूंगा, मैंने तो चीज सुधारनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। राधे खुशी, दूसरा एंगल अपनाना पड़ेगा वो अपनाऊंगा, तीसरा एंगल अपनाना मैं न तो सोच लिया, चाहे कुछ हो किसी लेवल तक जाना, मैं छोड़ूंगा नहीं भाई साहब जी। भाई तेना पुल सपोर्ट है इस चीज के, जो गंदा बोल रहा गंदा करे सोशल मीडिया पर, अगर को गंदा कमेंट भी करे ना उसका भी जवाब देने तैयार हम कती जमा। बिल्कुल ठीक बात है। अरे ऐसा गदर मचा दिया भाई, हमेशा नहीं फोन छोड़कर बाहर चले जा, बड़कन नहीं आप बड़े हो, मैं सम्मान करता हूँ। आपने कभी मेरी तो एक आदत है अपने जीवन में, एक आदत रही है, एक दिन भी बड़े है ना मैं भाई साहब कह के बोलता, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। कई बार जो जैसा होना उसको ऐसे शब्द सुनाने पड़ते हैं ना, सुनाने पड़ा, मैं मान लू उस चीज ने, लेकिन यह सोशल मीडिया की जगह होगी भाई। हाँ बिल्कुल, क्या सोचने आप आम ऐसा नहीं बोल बैठे हो ना, कुछ बोल ले वो मानस से, लेकिन सोशल मीडिया पर फिर वो ये वीडियो तो सदा खातर है भाई, सदा खातर। अगली पीढ़ी भी सुनेगी भाई, यो शब्द ही साग भी पूछ लग गई क्या शब्द है। और एक और धर्मेंद्र भाई, ये पप्पल जी भी लाइन पे हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अब हम भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, देश के 99.9 लोग आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कभी आप ये सोचते हो जो हम आपको समझा रहे हैं, जो पप्पल जी समझा रहे हैं, पप्पल जी का अनुभव है। मैं तो ऑडियंस, जो आपने ये बात बताई 2 घंटे बाद मेरी वीडियो आओगी, उसी में चेंज देख लेना। मैंने क्यों कहना डिजिटल देविया है ये तो, मैं डिजिटल देविया बोलूंगा आज से। आप क्या जरूरी है, लोग समझ लेंगे। देखो लोग सब समझते हैं। हाँ बिल्कुल। ये मैं नहीं देखूंगा, ये मैं डिजिटल देविया कहूंगा, नहीं देखूंगा तो उसके सपोर्टर कितने भी ये कहेंगे ओ हमारी राजमाता देवी बोल दिया। देखो एक ही वीडियो ना हो भाई, राजमाता नहीं है साम्राज्य की। हाँ राजमाता है भाई सारे। और एक और धर्मेंद्र भाई, आप डिजिटल देवी कहोगे ना, बड़ी चोट होगी, अभी देख लेना आप। हाँ ना बिल्कुल आज डिजिटल देवी। हाँ ये नया शब्द आ गया, ये नया अपने तीनों की चर्चा में नया शब्द जनरेट हो गया, और ये शब्द बहुत बड़ा काम करेगा। बहुत है। ना तो, बिल्कुल जी बिल्कुल भाई धर्मेंद्र एक और बताओ, ये भाई जो जेंट्स खातर को मैं ये छोटी छोटी फ्रेंडशिप आ गया, किसी की मान हुआ हो न 24 साल का न, इस पर भी कहीं बोलिए भाई थोड़ा। कोई नहीं बता क्या है। आप ये देखोगे पिछले 7 दिन में ना, ये जो गुंडा बोलिया करते, गाड़ दिया करते, एंड वेंड सारे आपने रिजल्ट दूंगा, ऐसी चीजें नहीं है जो कर सट्टा बंद करे ना। यो आप एक सप्ताह में देखना, कोई खुलने एक देखो था मैं, कोई आके लाइव मेरे तक गाड़ देने लग रहा बिना खामना कौम, तू पंचायती बन गया, तू ये होगा, तू बताओगा, सबकी अपनी आजादी है सब कुछ। अरे मैं कहा भाई इमोशनल रिप्लाई दूं, ये कहो इस आत्मा मरवा दे भाई, तू मेरे घर शूटर भी जैसे बातें कर रहे हो मेरे साथ। मैं कहा भाई मैं ये बदमाश हूं ना, मतलब उकसा रहे नु सोचा दूसरी दिशा में कंट्रोवर्सी बढ़ा है, मैंने रिप्लाई ना दिया, लोग पीछे लग रहे, क्यों दूंगा मेरी। धर्मेंद्र भाई बात सुनो, पंचायती कोई भी बन सकता है, पंचायती कोई विशेष माँ के गर्भ से जन्म लेता है, पंचायती वही होता है जो पंचायती बात करे। पंचायती कोई सर्टिफिकेट थोड़ी है या कोई डिग्री थोड़ी है।
पैदाइशी ये होती चीजों यो आर शब्द है ना, ये पैदाइशी नहीं होती, बिल्कुल ये सही, हड़ान का बना है। बिल्कुल सही कहा, पंचायती भी जो व्यवहारी बात कर रहे हैं, पंचायती वो है छोटा बालक कह दे बढ़िया बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये मुंडा सारे रह जा बेचारे, बिल्कुल। तो यह तो कोई बात नहीं, पंचायती धर्मेंद्र पंचायती व्यवहारी बात करी है, इसने सबके हित की करी है, तो पंचायती हो गया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। और धर्मेंद्र भाई मतलब आपके जो वीडियो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, आपके वीडियो का असर हर जगह पे है, चौक पे, चौराहे पे, पंचायतों में, खाप सरदारी में, सामाजिक सरदारी में, राजनीतिक लोगों में, महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चों में, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो आपने ये मुहिम छेड़ी है इसका चर्चा ना हो जी। सब सपोर्ट में है जी, इसके कति सब सपोर्ट में इस चीज के। हाँ बिल्कुल। और पप्पल, एक और धर्मेंद्र भाई, जो पप्पल जी हमारे साथ हैं, मुंह पे तारीफ की बात नहीं है, नग्नता और अश्लीलता के खिलाफ खुलकर बोला भी, तो बुजुर्ग भी हैं, मतलब हमसे उम्र में बड़े हैं, आपसे भी बड़े हैं, ठीक है, तो ये अनुभव भी है इनका, और हमेशा शब्दों के साथ शब्दों की मर्यादा रखते हुए। तो पप्पल जी, जो महिला वर्ग है विशेषकर, जो धर्मेंद्र भाई ने ये मुहिम स्टार्ट की है, जो आपकी उम्र की महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो क्या सोच रही हैं इस बारे में? वो फुल सपोर्ट में है जी, कच्ची जमान्यू बाट देखा हमने, मौका मिला बोलन का, इस मुहिम में सब साथ है, और वह बात से आज वो साथ नहीं होंगे तो कल नहीं लगी, देखने में लगा बहुत कुछ। हाँ, आप भी एक बेटी की माँ है पप्पल जी, आप भी एक बेटी की माँ है, ऐसा देश में पहली बार हुआ है, होगा आपने पहली बार ऐसा देखा होगा। इतना मैंने अपना जन्म लेकर देखो, जाट आंदोलन, किसान आंदोलन एक बड़े लेवल पे देखा, इतना जबरदस्त, मेरा मतलब इतना हौसला मिल रहा है, हर बुजुर्ग, हर लेडीज, छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नाम लेके ऐसे बोल रहे हैं कि आपने ये कर दी, मतलब इतनी खुशी मिल रही है। क्या है, उस वजह से एक होके भी दिखाओ चीज, आपके सामने है, रिजल्ट है, वो देख रहे हो आप, एक सप्ताह से कहीं कुछ गलत चीजें। बिल्कुल ठीक बात है, हम तो इंतजार है भाई इस चीज का, मैं तेरे को भाई फुल सपोर्ट हमारी तरफ से, अगर कितने भी कोई वीडियो बनवानी है, कुछ भी करना, हम साथ में भाई। अच्छा, जो पप्पल जी, जो सपना का और इनका एक विवाद बना जा रहा है, कुछ लोग इसको कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, अपनी टीआरपी लेना चाह रहे हैं इस मुद्दे में। मतलब इन्होंने जो कहा, अगर कुछ शब्दों को हटा दिया जाए, जो धर्मेंद्र भाई ने बात की है ना, बात तो वजनदार की है इन्होंने, बिल्कुल। कौन सी गलत बात की इन्होंने? बात गलत तो नहीं करी दिक्कत भी, हाँ, लेकिन दुनिया ने तो ये बात सही है ना, ये खुद जिसके बारे में बोली है वो बोली है कितना, ठीक बात है। ये बीच में तो सारी डाल के आओगे, सब ने कंट्रोवर्सी चाहिए, सब ने फॉलोवर की जरूरत है, मतलब मैंने न्यू नहीं समझ मानती, इस नंगपन में उतर कर कितने फॉलोवर बन जाएगा, क्या मिल जाएगा उसमें, वो जिसके बारे में कही गई कितना कुछ नहीं पाओ उसका, ये बीच में तो वो दुखी हुआ, तीसरे तक खाम खाई थी। बल्कि देखा जाए ना पप्पल जी, अगर सपना जी खुद सामने आए और वो खुद सामने आके कबूल करेंगे, ठीक है पहले मुझसे कुछ गलतियां हो गई होंगी, इंसान गलती का पुतला है, गलती हो जाती है, लेकिन आगे से धर्मेंद्र भाई ने जो सलाह दी है, समाज ने मेरे को सलाह दी है, मैं ही सलाह को अपनाऊंगी, और आगे से ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, उनका और बड़ा कद बड़ा होगा, उनका बड़प्पन है जी उसका, ओदा बढ़ेगा उसका, आने का कह देते एक बार, चलो ठीक है, वह क्यों कर करी कुर्सी मजबूरी की लाचारी थी, जो के किसी गिला हो जाए, तो उसने सुधारने के बहुत तरीके हुए हैं, गलती हो जाए मानस से ऐसी बात नहीं है, सुधार दे, वह एक बार खुद लाइव आन का बोल दो या वीडियो गेट दो, तो धर्मेंद्र ने कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ा उससे है, बिल्कुल ठीक बात है, अब भाई इनकी कोई पर्सनल दुश्मनाई है, ये तो गणी है, इसी एक सपना नहीं कई सपना हो रही है उसके बाद, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो यह तो देखे सबका काम है, वह अगर यह चीज बोल दे तो बहुत अच्छा, उसका होता बढ़ा इस चीज में, घटती कौन है वह, तो ये और अपने आप सुधार हो जाए, सब कहेगा तो ज्यादा बदल जाए, इंडस्ट्री में कितना गंद हो रहा है, सारा यूडे तो चल रहा है। भाई साहब आप एक चीज देखते हो कि मैं अपने एक बात बताऊं, कि मतलब कोई हॉस्पिटल का उद्घाटन होता है ना, हाँ, जब इन नाचनियों वालियों को वहां वे करते हैं, वहां पे ये गंदा प्रदर्शन करती है, क्योंकि इनके फॉलोअर हैं, किसी मंदिर का कुछ ओपनिंग हो रही है, कहते हवन कर रहे हैं, तो मतलब कोई गाना रिलीज कर रहे हैं, मतलब अब ये रह गया, ये जाकर ओपनिंग करेंगे। गौशाला में भी भाई, गौशाला में भी ये जा रहे हैं, गौशाला में स्टेजों पे बुरा हाल कर रखा, धार्मिक जगह पे बुरा हाल कर रखा, शर्म का विषय है, मंदिर हो, गौशाला हो,
मस्जिद हो ये जा रहे हैं क्या सारे मन को सारे का ये पाऊंगी मान ले कि उद्घाटन हो ये क्या कर देंगे भाई उड़े नबला रुपये देवारी नबला इनका क्या बेनिफिट है उड़े ठीक बात है उड़े बता कौन बैठा है न देखने वाला तो ये बुलाने वाला की भी कमी है भाई जाने वाला की नहीं बुलाने वाला की भी कमी है यार बिल्कुल सही कहा आपने पप्पल जी अगर रुपये देवारी न बुलावर गाल खावर गंद मचावे और सारे जवान थोड़े उड़े खड़े पाओगे सब वीडियो बनाओगे ठीक बात है तो ये गंद तो सारा डे तो माच रहा भाई ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल ये बढ़िया जगह तो ये जावे को ना भंडारा हो कति नहीं जावे ऐसा काम हो गया मान ले पास गौशाला का उसमें भी ये बुला कर ना बता गौशाला कारी नाचनारिया रखे काम उड़े करिया 1100 रुपये देने पड़े नहीं और जाओ को नहीं ये तो जी 100 में भी ना जाओ जी 100 देने हो कन्यादान गालन गाल दे किसी हम कति नहीं जा जो कहे श्याम ने शो होगा छोरे का ब्याह सारी चली जाएंगी कितने रुपया में बिल्कुल मैं खुली कहूँ कति जमा कड़वा सत्य है हाँ तो ये गंद तो सारा ही मचुआता ही न रखा जो इन बुलावा है पहले ब्याह शादी नहीं होया करती हमारी का किताई नहीं नाचा करती सब तरीके तो नाचा करती अरे भी गंद इन न बुलावा रुपये दे और फिर उड़ा गंद पण मचुआवा है ठीक बात है आखिर में वो पट्ट झंडी और फिर वो बाजे उड़े थे सही बात है अरे भी जो कर मारी काकी ताई भी जो हमारी उम्र की है कई तो जो है ऐसे स्टेप लो इतने गंदे गीता तभी ये गीत होया करते लुगाई लुगाइया में बैठ कर गान के जो सोशल मीडिया पर गिर दो गंदे स्टेप न्यू के न्यू ठीक बात है ईसा चाड़ा हो रहा हमारी तो बुढ़ी उम्र की लाग रही है काम करने बिल्कुल सही बात है तो इन खुद भी सोचना चाहिए लुगाइया ने भी सोचना चाहिए ये कहेगी ना मेरे मन में एक समाज सेवी है कि वो कनाडा उसने मेरे पर वीडियो बना दी अच्छा बोला सबको आजादी है हमारा कानून आजादी देता है कानून ये कहता है अपनी दादी ने कोर्ट में ले जाकर शादी कर ले कोर्ट नुगा लुगाई लिया तो लकड़ी की हो अपनी बहन न ले जमा न ले कोर्ट तो मना ना करता अपने गोत्र की न ले जाओ गांव की न ले जाओ ये कौन सा समाज कौन सी आजादी की बात कर रहे हो कि चले गए हमें के काम होया करे हैं पशु पक्षी के कुत्ते के काम होया करे हैं रात चलता नु ना बिरा बहन है बेटी है इससे के छोरी होगी इससे के जुगर गाल में गली में हनी कितने ये काम थोड़ी है भाई नहीं आजादी का मतलब सब कुछ उड़े हो गया आजादी का मतलब क्या अश्लीलता है आजादी का मतलब क्या नग्नता है आजादी का मतलब क्या भद्दा प्रदर्शन है आजादी का मतलब गालियां हैं क्या भाई बना दिया जी नहीं बिल्कुल ये बना दिया ये हमारे सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकता भाई साहब देखना पे आप रिजल्ट देखना बहुत जल्दी बहुत कुछ होगा जी करो भाई लागो छोड़ो करो जितना हो उसका है ज्यादा जितना मिट गया माँ बेटी माँ ने मारा है बेटा मारा है दादी ने मारा को समझ में नहीं आ रही और सोशल मीडिया पर नहीं अनाथ आश्रम हो गए खोल दिए इतने माँ बाप जो मेहनत करे घर बना जमीन ले है उनके लात मारे बुढ़ापे में वो लुगाई नु छोरे में कभी छोरा नु लुगाई में माँ बाप फिर बुढ़ापा उड़े काटो बेचारे पहले खेता में दुखी हो गए फिर वो बुढ़ापा उड़े काटो भाई साहब सोशल मीडिया तो रहा भाई सारा जब कति जमा से ही बताऊं ये सब क्यों सीख रहे हैं पहले कितने का नाथ आश्रम थे पहले के बुढ़े कौन होया करते माँ बापू सही बात है 45 साल की उम्र में आश्रम में पावा पड़े संस्कार कुछ करे उनका कुछ भी कौन है वो सब कुछ होगी छोरे सब कुछ हो गई संस्कारों की कमी संस्कार तो जी खत्म हो रहे हैं कमी नहीं खत्म हो रहे हैं संस्कार तो सोशल मीडिया तो मिल रहा है सारे ठीक बात है कितने घर उजड़ लिए सोशल मीडिया पे कल एक वीडियो आ रही थी रोया था भाई अपनी लुगाई ने सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम मत चलन दियो मेरा घर उजड़ गया तो ये झूठी थोड़ा ये सच्ची है हरी से न बढ़ावा देन लाग रही है दुनिया जानवाड़ा सब कुछ है ना इज्जत बची ना कुछ बचा ना बड़े छोटे कुछ नहीं बच रहा गंदपन तो हो रहा सब कुछ ठीक बात है जी तो धर्मेंद्र भाई देखा जाए ना आपने जो ये एक स्टेप उठाया है आपने जो ये कदम उठाया है बिल्कुल जो देश है अपना हिंदुस्तान और जो इस संस्कृति को समझता है इस ढांचे को समझता है सभी लोग खुले मन से इस कदम का स्वागत कर रहे हैं अगर कोई इस प्रकार की कोई भाषा बोल रहा है कोई वीडियो बना रहा है कोई टिप्पणी कर रहा है तो उसकी निजी सोच है वो उसकी निजी सोच है देश उस सोच के साथ नहीं है समाज उस सोच के साथ नहीं है अब ऐसे लोग तो आपको पता हर गली मोहल्ले में कुचे में मिल जाते हैं इक्का दुक्का परंतु देश का बड़ा वर्ग इस नग्नता के खिलाफ है इस अश्लीलता के खिलाफ है इस नशे के खिलाफ है इस सट्टा बाजार के खिलाफ है
ये सारा जो बाजारीकरण हो रहा ना हमारे समाज का, सामाजिकरण तो खत्म हो गया और बाजारीकरण हो गया। जी जी। तो इसमें आपने अच्छा कदम उठाया है और पप्पल जी ने भी बहुत खुल के आपके काम की तारीफ की है और पप्पल जी हमेशा अच्छा बोलते हैं। तो आगे भी मतलब, और आप कमेंट पढ़ोगे ना भाई, कमेंट इक्का दुक्का नहीं कह सकते हम, मैक्सिमम कमेंट्स आपको आपकी जो मुहिम है उस मुहिम के समर्थन में मिलेंगे और होने भी चाहिए, होने भी चाहिए। अगर कोई खिलाफ बोल रहा है वो एक एजेंडे के तहत बोल रहा है, उसका कोई हिडन एजेंडा हो सकता है। ये तो जी दुनिया है, कुछ तो कमाएंगे, बिल्कुल काम है। हाँ, 100 के 100 मारे बराबर मारी गए लोगे तो फिर कड़िया कौन बचा है? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो कुछ पावेगा, कुछ नहीं जी, 10% कुछ फर्क नहीं पड़ना। मैं यो आर है ना, आर वर्ड है, इसने आवाज चेंज कर दूंगा देवियों के लिए, अभी डालूंगा ना 2 घंटे बाद मैं कर दूंगा महादेवियों। हाँ सही पूछा, मैं वीडियो बनाओ भाई। कैसी बात के सोच के लोग हो गए ना। लेकिन 10 मिनट पहले वीडियो बनाने की सोची थी इस बात पे। हाँ भाई तू काम कति बढ़िया कर रहा है, शायद ड्राफ्ट में गेर भी दियो मैंने, लेकिन यो शब्द गलत बोला भाई। इतने देख कहीं और बोलने लग रहे हैं और ये फिर हुआ है आगे चीज, फिर हुआ है सोशल मीडिया पर पड़ी रहेगी। कल नए बालक हो हमारे ये जो छोटे छोटे, यही शब्द ने पूछा, हम क्या बताओगे इसका मतलब? ठीक बात है। तो लेकिन एक ने तो बहुत गंदा बोल रखा है, अक्तर अन्नू फलाना दकड़ा, मतलब ये शब्द भाई हम यूज करेंगे तो फिर अगले तो करेंगे। और बढ़िया शब्द तो वो अन्नू का और प्यार जी साथ यार निकल जान काट दे भाई, बढ़िया शब्द तो बोल, सारे काम बढ़िया है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो आखिर में हम यही कहेंगे आपको धर्मेंद्र भाई, आप शब्दों का अच्छे से चयन करके आपने जो मुहिम उठाई है वो बढ़िया है, शब्दों के चयन पे ध्यान दें और हमें उम्मीद है आपके समझ में भी आ गया और बिल्कुल आप करेंगे और आप इस मुहिम को उठाए रहिएगा, जहां पर सभ्य समाज का सहयोग आपको लगातार मिलता रहेगा। हमारा सहयोग चाहिए, पप्पल जी का सहयोग चाहिए, हमारा सहयोग भी निरंतर आपको मिलता रहेगा। आप अच्छा कदम उठा रहे हैं और पंचायती के लिए किसी के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। पंचायती वही होता जो पंचायती बात करे। पंचायती कहीं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कैसी कोई मशीन नहीं जहां से पंचायती पैदा होते हो, पंचायती इसी समाज से निकलते हैं। बिल्कुल जी। तो साथियों, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र भाई। करें चर्चा का अंत? जी जी। पप्पल जी चर्चा का अंत करें? हाँ जी बिल्कुल जी, करो जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया और आपने एक अच्छी मुहिम में अपना योगदान भी दिया। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे, फिर भविष्य में जुड़ेंगे। और साथियों, ये थे हमारे साथ पप्पल सांगवान जी जो सामाजिक कार्य करते हैं और साथ में अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए थे भाई हैं धर्मेंद्र हुडा जी। धर्मेंद्र हुडा जी को आप पहले से भी जानते हैं, जो जाट आरक्षण की मुहिम थी, जो जाट आरक्षण आंदोलन था, उस आंदोलन में भी आपने धर्मेंद्र हुडा का नाम सुना होगा। और धर्मेंद्र भाई का यहाँ साफ साफ कहना है कि मैंने जो ये मुहिम छेड़ी है खुले मन से छेड़ी है और सभी लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या कहते हैं, आपके क्या विचार है। फिर मिले किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।